नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें भी धन्यवाद, क्योंकि वो मेरे वीडियो देख तो रहे हैं और आज नहीं तो कल वो सब्सक्राइब भी कर ही लेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। बात करते हैं धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए मई का महीना कैसे जाने वाला है। धनु राशि या धनु लग्न वालों को ये महीना घर गृहस्थी पे जाने वाला है। आप सारा फोकस अपना घर पे रखेंगे, घर के सुख पर रखेंगे। आपका जो निजी परिवार है यानी आपका जीवन साथी और बच्चे, उस पर रखेंगे, वाहन आदि पर रखेंगे और मकान प्रॉपर्टी पे रखेंगे। अगर आपका बिजनेस, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी बिल्डर हैं अगर आप, तो उस पर आपका फोकस हो सकता है। तो बात करें अगर धन की, कि धन किस तरह से आएगा और कहाँ से आएगा, तो दोस्तों धन आपको आएगा इस समय आपके पराक्रम से, साहस से, आपके सेल्फ एफर्ट से। छोटी यात्राओं के माध्यम से आपको बहुत धन आ सकता है। इंटरनेट के माध्यम से अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस या नौकरी नेट के माध्यम से करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से करते हैं, निश्चित तौर पे धन आपको भरपूर मात्रा में आएगा। कमीशन दलाली का अगर आप काम करते हैं, एजेंसी का काम करते हैं, साहस भरा कोई काम करते हैं, जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, फायर है, इस तरह के कहीं भी जगह में आप काम करते हैं, तो वहाँ से आपको भरपूर मात्रा में धन आएगा। दोस्तों शनि राशि चेंज करके आपके तीसरे भाव में आ गए हैं, यानी कुंभ राशि में स्वराशि के शनि हो गए हैं। अपने घर में सभी ग्रह अच्छा फल ही देते हैं, और वैसे भी शनि जहाँ देखते हैं वहाँ खराबी करते हैं, और जहाँ बैठते हैं उस भाव को कैसे भी करके उस भाव के कारक चीज़ों को, कारक तत्वों को बना के रखते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन शनि है दुख के कारक, पीड़ा के कारक, तो वो उस भाव को बना के रख के उसी के माध्यम से आपको दुख और पीड़ा देते हैं। तो तीसरा भाव आपका साहस का है, पराक्रम का है, सेल्फ एफर्ट का है, और जितने काम मैंने बताया अगर आप वहाँ से करते हैं, कमीशन का, एजेंसी का, साहस का काम, पुलिस का काम, मिलिट्री का काम, इंटरनेट का काम, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दुख दे सकती है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के लिए आए हैं, ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर आप अनुशासित होकर काम करते हैं, यानी टाइम टेबल से काम करते हैं, लूज़ नहीं होते, अपने कामों को डिले नहीं करते, डिनाई नहीं करते, उसे छोड़ते नहीं हैं कल पर, हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित तौर पे शनि आपको शुभ फल ही देते हैं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा बुरे फल अगर आ रहे हैं, अगर आपके तीसरे भाव से संबंधित काम हैं, आपके एफर्ट गलत दिशा में लग रहे हैं, साहस पराक्रम में कोई कमी आ रही है, ऐसा लगता है कि आपको वही से सारी चीज़ें दुख दे रही है, और वैसे भी तीसरे भाव पे मंगल भी बैठे हुए हैं, तो मंगल भी आपके साहस पराक्रम को बहुत बढ़ा देने वाले हैं, आपके एफर्ट को बढ़ा देने वाले हैं, आपके एक्शन को बढ़ा देने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शनि का उपाय कर लें। शनि ओम शनिचराय नमः 1 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। गरीब तबके के जो लोग होते हैं, मजदूर क्लास जो लोग होते हैं, आपके घर पे काम करने वाली जो बाई होती है, रिक्शा चलाने वाला होता है, ठेला चलाने वाला होता है, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, उनकी किसी प्रकार की मदद करके, सेवा करके, उन्हें खुशी दे के आप शनि को खुश कर सकते हैं। दान को मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ शनि के लिए। सरसों के तेल का दान शनिवार के दिन में शनि मंदिर में जाके अगर आप चढ़ाते हैं, मात्रा मायने नहीं रखती, 100 ml भी हो सकता है, तो शनि भगवान बहुत बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। दोस्तों आपको एहसास भी नहीं होगा आपके दुख तकलीफ़ों का। बात जहाँ तक उपायों की है, तो मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सभी ग्रह अच्छा फल भी देते हैं, बुरा फल भी देते हैं, लेकिन सभी को सभी फल आए ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए सभी को सभी उपाय भी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित कोई दिक्कत आती है, तभी आप उन उपायों को करेंगे, क्योंकि आपके गोचर के ग्रह आपकी कुंडली के साथ मिलके किसी फल को देते हैं या बनाते हैं, और कुंडली हर किसी की अलग अलग है। हम सिर्फ गोचर का फल देख रहे हैं, इसीलिए गोचर का फल सबको अलग अलग आता है। कभी
किसी महीने में कभी किसी वक्त में आपको 80% सही मिलेगा, और कभी वही गोचर का फल आपको 20% सही मिलेगा, और कभी बिल्कुल भी सही नहीं उतरेगा, और कभी 100% सही उतर जाएगा। निर्भर करता है आपकी कुंडली पे कि आपकी कुंडली क्या फल दे रही है। बात करते हैं आपके चौथे भाव की। चौथा भाव बहुत अच्छा हो पड़ा है। बृहस्पति जो कि बहुत शुभ और सात्विक ग्रह हैं, अपनी ही राशि में, स्वराशि में आपके चौथे भाव में आ गए हैं, यानी मीन राशि पे। चौथा भाव आपके घर के सुख का है, आपके निजी परिवार का है, आपके वाहन का है, आपके घर का है, घरेलू एटमॉस्फेयर का है। आप अगर बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, सेल परचेज वाहन का करते हैं तो उसका है। मकान अगर किराए से आपने दे के रखा है, देते हैं तो उसका है। तो ये सब में शुभ फल आने वाला है। बृहस्पति फलों को बढ़ा देते हैं, शुभता लाते हैं, नैतिकता लाते हैं। आपके घरेलू एटमॉस्फेयर में धार्मिक कार्यक्रम थोड़े से बढ़ जाएंगे, पूजा पाठ आदि बढ़ जाएंगे। शुक्र भी बैठे हुए हैं आपके चौथे भाव पर। शुक्र लग्जरी के कारक हैं। शुक्र आपको वाहन आदि का सुख देंगे। नैसर्गिक धन के कारक हैं। आपकी धन की व्यवस्था बन जाएगी। आपके वाहन के लिए, मकान के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपकी जो धन की आवश्यकता है वो शुक्र पूरा कर देंगे। और शुक्र सौंदर्य के कारक भी हैं। आपके घर गृहस्थी में, परिवार में, आपके घर में सौंदर्य बढ़ेगा। आप कुछ उसे सजाने का काम करेंगे, आप लग्जरी कुछ घर पे लेके आएंगे। पंचम भाव होता है संतान का, मनोरंजन का, कला क्षेत्र का और शिक्षा का। तो जो विद्यार्थी हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है दोस्तों। जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं या मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं, कला जगत से अगर आप जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकार, पेंटर, इस तरह की चीज़ें करते हैं, फिल्मों से आप जुड़े हुए हैं, अगर फिल्मी दुनिया में जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, किसी प्रकार की कला आप लोगों को देते हैं, और मामला संतान का हो, तो चूँकि यहाँ पर राहु बैठे हैं, राहु राशि चेंज करके अब मेष राशि में आ गए अगले 18 महीनों के लिए। तो राहु अब इन सेक्टर में थोड़ा सा आपको चिंता देंगे, परेशानी देंगे, जो कि नैसर्गिक कारक है। राहु मोह माया के कारक हैं। पंचम भाव प्रेम का भी होता है। तो आपकी प्रायोरिटी में आप प्रेम के पीछे भी भग सकते हैं, संतान के पीछे आप पागल हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है बेसिकली पागल बनाते हैं। जो दीवानगी वाला जो भाव देते हैं वो सिर्फ राहु देते हैं। तो प्रेम प्रसंग में दीवानगी देना, संतान के पीछे दीवानगी देना, कला मनोरंजन जगत के पीछे दीवानगी देना। लेकिन दीवानगी कौन सी? केवल मेंटल। राहु के पास पैर है नहीं, आपको सिर्फ सोच देंगे, भटकाएंगे, घुमाएंगे, मेंटल पीस आपका ले लेंगे। और राहु अनैतिक भी है, सफलता पाने के लिए आपको अनैतिक विचार देंगे। पंचम भाव वैसे भी खोपड़ी है, यानी आपका सर है, आपका माइंड है, आपका बुद्धि है, दिमाग आपका बेसिकली। तो वहाँ पर राहु उसको करप्ट करते हैं, उसे गड़बड़ करते हैं, उसे अच्छा रहने नहीं देते हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो बच्चे खेलते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो गलत तरीके से अपने रिजल्ट को लाना चाहेंगे। तो राहु के लिए मैंने एक विशेष वीडियो बनाया हुआ है सभी राशियों को लेकर। आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से मेरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। और यहाँ मैं राहु का ज्योतिषी उपाय बता देता हूँ, जिससे करके आप काफ़ी हद तक राहु की पीड़ा से आप दूर हो जाएंगे। राहु के लिए ओम राहुवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं प्रतिदिन। राहु के लिए सूखा नारियल जो दान सबसे बेस्ट दान होता है दोस्तों, सूखा नारियल बहते जल में आप बहाते हैं, हर महीने की अमावस्या को भी और हर हफ्ते शनिवार को, तो ये आपको बहुत शुभ फल आता है दोस्तों। बहता जल घर के पास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पंचम भाव पे ही सूर्य भी बैठे हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद वो राशि चेंज कर लेंगे। सूर्य मनोरंजन जगत में, कला जगत में आपकी नेम फेम प्रसिद्धि को बहुत बढ़ा देंगे, कई गुना आपका नेम फेम प्रसिद्धि बढ़ जाएगा। पिता प्रभावित करेंगे आपको, पिता से आप प्रभावित रहेंगे। और संतान के जीवन में भी मान सम्मान प्रसिद्धि का समय है ये 15 दिन, वो भी बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि पाएगी, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और चूंकि राहु साथ में है, पापी ग्रह है, तो वैसे तो सूर्य स्वाभिमान के कारक हैं, लेकिन जब पापी ग्रह साथ होते हैं तो वही स्वाभिमान
थोड़े से अहंकार में बदल जाता है। तो आपके संतान का भी अहंकार बढ़ा हुआ रहेगा और आपका तो निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ रहेगा ही। 15 दिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने अहंकार को कंट्रोल में रखेंगे, उससे किसी को दुख तकलीफ ना होने पाए। आपके छठे भाव में, जिसे हम ऋण रोग शत्रु का भाव भी कहते हैं, वहाँ पर बुध बैठे हैं। इस पूरे महीने बुध वहाँ पर रहेंगे। दशमेश हैं, सप्तमेश होकर बैठे हैं। अगर आप छठे भाव के काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, फाइनेंसर हैं, नौकरी करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंसी देता है, आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, वो भी सेवा में आता है। किसी भी प्रकार की अगर आप सेवा देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका काम धाम बहुत बढ़ जाएगा। दशमेश बुध वहाँ पे बैठे हैं, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ सकता है, क्योंकि दसम भाव जो है, बुध दशमेश है, दसम भाव पद का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है, शासन सत्ता का होता है। तो यार सारे शुभ फल आपके छठे भाव में आपके सेवा के जगह पे बढ़ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं, कुछ भी काम वहाँ का आप नहीं करते हैं, तब आपके वर्किंग क्षेत्र के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए आपको कर्ज वगैरह आपको लेना पड़ सकता है, शत्रुता वगैरह हो सकती है उस चीज़ को लेकर। सप्तम भाव है बिजनेस का, पार्टनर का, जीवन साथी का, तो उनसे थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं। तो आप छठे भाव के काम कैसे कर सकते हैं? अगर आप छठे भाव के कोई काम नहीं भी करते हैं तो आप किसी प्रकार की सेवा कार्यों से अगर आप जुड़ जाते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्मशाला में जाके अपनी सेवा देते हैं, गरीबों को, वृद्धाश्रम में जाके बच्चों को आप किसी प्रकार की सेवा देते हैं, तो उस भाव को आप एक्टिवेट कर लेते हैं, तो इससे फिर आपको दुख तकलीफ नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके ऋण रोग शत्रु बढ़ रहे हैं, तो आप बुध का उपाय कर सकते हैं। ओम बुधाय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। बुध के लिए हरी मूंग की दाल या कोई भी हरी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। बुध के लिए विष्णु भगवान की पूजा बहुत अच्छी होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत बहुत अच्छा होता है, इससे बुध बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ग्रह कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होते, आपके माध्यम से ही तो चीज़ें होती हैं। अगर ग्रह चाहते हैं कि आप किसी का सर फोड़ दें, तो सर तो आप ही फोड़ते हैं ना। तो कर्म तो आपके हाथ में है और दिमाग भी भगवान ने आपको दिया है। अगर आप अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, आप अगर ये देखते रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो चीज़ें नहीं घट पाती दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं और ये संभव होता है मेडिटेशन से। आपके पंचम भाव में राहु बैठे हैं, राहु के लिए बेस्ट उपाय है मेडिटेशन। जो रह गया था, छूट गया था, मैं आपको दोबारा पंचम भाव का बता रहा हूँ कि राहु के लिए मेडिटेशन कीजिएगा, सबसे बेस्ट उपाय है। राहु बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टम भाव बहुत शुभ हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। अष्टम भाव के अगर आप काम करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ खोजते हैं, रहस्य दोस्तों, अष्टम भाव रहस्य है, डीप है। जमीन के नीचे से कुछ भी जो खोद के खनिज निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, किसी प्रकार का रिसर्च करते हैं, विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, रिसर्च के कामों में लगे हैं, किसी भी प्रकार की छुपी हुई चीज़ों को निकालना या उसके बारे में स्टडी करना, वो आपका 8वां भाव। तंत्र मंत्र तांत्रिक का काम 8वें भाव से आ जाता है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो 8वां भाव है, क्योंकि वहाँ पैसे आपकी कमाई ढूंढ के निकाली जाती है। इन सब जगहों का अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इस सारा काम कई गुना बढ़ जाएगा, बृहस्पति सारे काम को बढ़ा देंगे। और अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं तब फिर यही बृहस्पति 8वां भाव दुख का है, तकलीफ का है, पीड़ा का है, दुर्भाग्य का है, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, हर बुराइयों का 8वां भाव है। तब फिर वो सब चीज़ें बढ़ जाएगी दोस्तों। तो पहले तो प्रैक्टिकली आप ये करें, अगर आप 8वां भाव का काम नहीं करते हैं तो आप कुछ 8वां भाव के काम कर सकते हैं, आप कुछ ढूंढ सकते हैं, आप कुछ खोज सकते हैं। आप कुछ नहीं तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू कर दीजिए। एक पेज पढ़िए, कुछ किसी का एक थोड़ा सा सुनिए,
5 मिनट 10 मिनट किसी का एस्ट्रोलॉजी सुन लीजिए। सीरियसली ईमानदारी से अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर देते हैं, जो कि अब इस बात को जाहिर करता है कि आप अगर मेरा राशिफल देख रहे हैं तो आपको ज्योतिष पसंद है, आप उसे विश्वास करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप सीखना भी चालू कर देते हैं तो वैसे भी आपके लिए अच्छा है और ये आपके 8वें भाव का उपाय हो जाएगा। नहीं तो अगले 1 साल आपको तकलीफ हो जाएगी दोस्तों। और बृहस्पति का ज्योतिषी उपाय भी समझ लेते हैं। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं, तो धार्मिक हो जाने से बृहस्पति ठीक होते हैं। मंदिर आप जाते हैं, धार्मिक विचारधारा रख लेते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं तो बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति के लिए पीले कलर की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, पीले कपड़ों का, पीले फल का, आपके पीले चने की दाल जो होती है उसका, ये सारी चीज़ों का किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। ओम बृहस्पति नमः एवं ओम गुरुवाय नमः, इसे 108 बार एक माला आप जाप कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। माथे पर केसर का तिलक कर सकते हैं। घर में पीतल के बर्तन में गंगा जल रख सकते हैं। हाँ, शनि की दृष्टि है, शनि 2.5 वर्षों के लिए यहाँ दृष्टि देंगे। और शनि जहाँ देखते हैं, आप केवल अगर वहाँ टाइम टेबल बना के काम करते हैं, आप उन चीज़ों के लिए अनुशासित हो जाते हैं और आप कठिन परिश्रम करते हैं। शनि कर्म के कारक हैं और दुख के कारक हैं। आप कर्म नहीं करेंगे तो दुख देते हैं, क्योंकि शनि न्याय करता है। और अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीवन में उन्नति और तरक्की होती है दोस्तों। तो 9वां भाव यानी आपको पिता के लिए, लंबी यात्राओं के लिए, धर्म कर्म के कामों के लिए, आपके भाग्य को बनाने के लिए 9वां भाव सबसे बड़ी चीज़ आपका भाग्य है। यानी आपका भाग्य अगले 2.5 सालों के लिए परिश्रम से बनेगा, कठिन परिश्रम से बनेगा। 9वां भाव उच्च शिक्षा का है। जो उच्च शिक्षा पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उपदेश देने का भी 9वां भाव है, कंसल्टेंसी का भाव भी 9वां भाव है, गुरु का भाव 9वां भाव है। तो आप अगर गुरु हैं या गुरु से ज्ञान लेते हैं, हर स्थिति में आपको वहाँ कठिन परिश्रम थोड़ा सा करना पड़ेगा, वरना शनि अच्छे फल नहीं देंगे। बुरे फल अगर आते हैं तो मैंने शनि का उपाय आपको बता दिया है, आप उसे करके शनि को ठीक कर सकते हैं। 10वां भाव आपका बहुत बहुत बलवान हो गया है। 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। 4थे भाव से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके कर्म क्षेत्र में, मान सम्मान प्रसिद्धि के क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बढ़ाएंगे। शुक्र नैसर्गिक धन के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में लग्जरी ऐड होगी। अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हैं तो पद प्रतिष्ठा में आपके उन्नति हो सकती है। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपका साहस पराक्रम बढ़ जाएगा, आपके एक्शन बढ़ जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंगल गुस्से के कारक भी हैं, दुश्मनी के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, वो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ता है, इसका मतलब मंगल उसके पीछे काम कर रहे हैं। तो मंगल का उपाय कर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ। हनुमान जी मंगल को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। ओम मंगलाय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं, इससे मंगल आपके ठीक हो जाएंगे। और सबसे बढ़िया बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति तो दोस्तों अमृत वर्षा करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, निश्चित तौर पे आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत शुभता आएगी। आप जो कुछ भी करते हैं जीवन में, तो सिर्फ रोजगार ही नहीं, आपके जीवन का हर कर्म शुभ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स यानी ईश्वरीय कृपा के कारक हैं। ये सब चीज़ें बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, शासन सत्ता में आपकी दखलंदाजी बढ़ेगी, उनका सहयोग बढ़ेगा, काम आपका बहुत बहुत बढ़ेगा, जीवन में आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। ये 1 साल बृहस्पति आपको बहुत बहुत सफलता देने वाले हैं आपके कर्म क्षेत्र में। समय है कि आप उसका यूज़ कीजिए। बृहस्पति नए के कारक भी हैं। हो सकता है कि आप व्यवसाय या अपने कर्म क्षेत्र में आप कुछ परिवर्तन लाने की सोचें, तो ये चेंज जो है पॉजिटिव चेंज होगा। अगर ऐसा आप कुछ सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल चेंज ले सकते हैं। बात करते हैं आपके एकादश भाव यानी लाभ प्राप्ति गेंस का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, समाज सोसाइटी का भाव, दोस्त यारों का भाव, सोशल मीडिया का भाव,
एनजीओ का भाव 11वां भाव। यहाँ केतु अब इन सारी चीज़ों से आपको विरक्ति देंगे। केतु 18 महीने के लिए यहाँ आ गए हैं और केतु राहु से ठीक उल्टा है। केतु मोह माया से हटाते हैं, आपको मुक्ति के कारक हैं केतु। मुक्ति तभी पॉसिबल है, संभव है, जब आप चीज़ों से वैरागी होते हैं, आपको वैराग्य होता है, सन्यासी योगी बनते हैं आप। केतु योगी बनाते हैं। तो अगर केतु इसे अपनी मर्जी से करते हैं तो आपको दुख होता है, और आप अगर अपनी मर्जी से करते हैं, केतु को साधते हैं, तो ये सब चीज़ें शुभ हो जाती है, आनंददायक हो जाती है। कैसे, इसके लिए मेरा विशेष वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया हुआ है। केतु कर्म क्षेत्र से हटाते हैं दोस्तों, आपके कर्म में परिवर्तन लाते हैं। तो केतु को साधने के लिए आपको ओम केतुए नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो केतु का दान होता है, कंबल का दान। तो छोटे आसन जो होते हैं उन्हीं वो आप दान कर सकते हैं। केतु के लिए जो चेक प्रिंट होता है कपड़ों में, काला सफ़ेद स्पेशली, या मल्टी कलर सब केतु के होते हैं, उसका आप दान कर सकते हैं। केतु के लिए जो 2 स्वाद वाले फल होते हैं, खट्टे मीठे, ज़्यादातर फल खट्टे मीठे ही होते हैं, केला, नींबू, पाइनएप्पल, ये सब केतु की चीज़ें, इसका दान आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन ऑलवेज, राहु केतु दोनों के लिए हमेशा हमेशा मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों। मेडिटेशन से सारे 9 ग्रह सधते हैं, आपके 7 चक्र ठीक हो जाते हैं, जीवन आपका स्वर्ग बन जाता है। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें दोस्तों, आप अगले साल 2 साल में आप अपना जीवन रूपांतरित हुआ पाएंगे। फल आएगा, जो भी आना है, जैसा भी आना है, सब आता रहेगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सब होगा, लेकिन आप सुखी और आनंदित रहेंगे। और हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है दोस्तों? हम कुछ भी क्यों करते हैं? हम सुखी होना चाहते हैं और आनंदित होना चाहते हैं। अगर सब कुछ वैसे ही चलता रहे और हम सुखी और आनंदित रहें तो इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? वो मेडिटेशन से होता है दोस्तों। 15 तारीख तक सूर्य की दृष्टि भी एकादश भाव पे है। निश्चित तौर पे आपको लॉटरी से या शेयर मार्केट से, वायदा बाजार से बहुत फ़ायदा होगा इन 15 दिनों में। नाम शोहरत बढ़ेगा, एकादश भाव आपके बैनर का भी है। बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य वैसे भी नैसर्गिक मान सम्मान प्रसिद्धि और पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो ये समाज सोसाइटी में, दोस्त यार में आपका हाई लेवल हो जाएगा। पिता के माध्यम से भी आपके जीवन में उन्नति होगी, पिता का प्रभाव भी आप दिखाई देगा। लाभ प्राप्ति गेंस पिता के माध्यम से भी आपको हो सकता है। आप अगर 12वें भाव के काम करते हैं, अगर विदेश से रिलेटेड काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आप काम करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप गूगल, अमेजॉन में काम करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में अगर आप विदेश से आप इनकम गेन करते हैं, तो 12वां भाव आपके लिए। विदेश से किसी भी प्रकार की इनकम होती हो, आयात से, निर्यात से, तो शनि आपको चाहते हैं कि आप वहाँ अधिक परिश्रम करें, उससे आपको अच्छे फल आएंगे। अगर किसी प्रकार के बुरे फल आते हैं तो आप शनि का उपाय कर सकते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो ये सारे काम अगर आप करते हैं तो ये बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर 12वें भाव के काम नहीं करते हैं, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, चीज़ें बढ़ेगी। बृहस्पति चीज़ों को बढ़ा देते हैं, शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, लेकिन वो बढ़ाते भी हैं। आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे आपके शुभ कामों में बढ़ेंगे, पूजा पाठ आदि में बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राओं के लिए आपके पैसे खर्च होंगे, क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं, वो अपनी चीज़ों में ही आपके पैसे खर्च कराएंगे। तो शुभ दिशा में खर्च करिएगा दोस्तों। आपका जीवन शुभ हो, सफल हो, इस कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।